नमस्कार, स्वागत है आपका ताज़ा 24 में। आपको बता दें, अक्सर रेप के केस होते रहते हैं और आपको टीवी पे हर जगह अखबार वगैरह में देखने को मिलता रहता है। लेकिन सबसे दुखद खबर होती है तब जब एक मासूम बच्ची के साथ रेप हो जाता है और पूरा गांव का लोग देखता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। बता दें आपको, यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा था। किस किस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी लड़की गई है सिवान, हम पहुंचे हैं रेप पीड़िता के घर पे और वहाँ पे उनके मामा मिले हैं। मामा से बात करेंगे, आखिर मामला क्या था, कैसे रेप हुआ था, जानकारी सब बताएंगे आपको एक एक करके। लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कहानी क्या था, रेप कैसे हुआ, और बच्ची मासूम है, 7 साल की है, और जो रेप करने वाले थे सबसे पहले उनका उम्र बताएं, आपको 50 साल से ऊपर के थे। और अब जानते हैं क्या हुआ था विस्तार से। जी, सबसे पहले हम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं ताकि यहाँ पर आए और समाज के आईना को, समाज की सच्चाई को आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, देखिए ये कहानी तो नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा शुभ नाम है मुकेश कुमार शाह। पीड़िता के कौन है आप? मैं मामा लगता हूँ, मेरी परिदारी की पीड़िता ये है। घटना कब की है? ये घटना 8 तारीख की है, लगभग 11 बजकर 10 मिनट तक की है। दिन में 11:10। जी जी। रात का समय नहीं था, दिन का समय था। नोट करने वाली बात है। जी, देखिए दिन में ये घटना हुई है और पीड़िता जो है उनके जो रेप किए, मैंने जो रेप किए हैं वो सिराज साई हैं। उन्हीं की बेटी जो है वही पढ़ा रही थी, बाज़ार पर पढ़ाती हैं। उनका भी मकान है बाज़ार पर, मुस्ताबाबाद में भी मकान है, हम लोगों के टोला में गोपालपुर में भी मकान है। तो मैंने उनकी बेटी जो है वो पढ़ाती थी। उन्हीं के यहाँ हमारे हमारे टोला के लोग और भी लोग जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाती हैं। अब वहाँ से पढ़ कर आ रही थी 8 तारीख को, लगभग 10 साढ़े 10 में वो छुट्टी की थी, तो आ रही थी उसी समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि रास्ते से सिराज साई ने उसी के मैंने रास्ते से सिराज साई मतलब रेपिस्ट है? जी जी, वही रास्ते से बाइक लेकर आए और उसको नींबू के लालच देकर उसको बाइक से बैठाकर, तो उसके साथ 2 और भी बच्चे थे, तो उसको रास्ते से उठा कर लेकर चले गए। जब वो बंद कम मैंने अपने घर में, पुराने घर में गोपालपुर में लेकर चले गए और बंद करने में अश्लील सा मैंने नग्न अवस्था में वो उस बच्ची को भी और वो भी नग्न अवस्था में थे। और उसके बाद मतलब दुष्कर्म का प्रयास किया, तब बच्ची ने चिल्लाने लगी। तो जैसे ही आवाज़ खेत में कार आसपास के लोगों के कान में गई तो वहाँ पे लोग पहुँच गए। और लोग जब पहुँचे वहाँ पर तो क्या हुआ कि जैसे ही पहुँचे तो लोग को देखकर वो तुरंत वो भाग निकले वहाँ से। तो जैसे मतलब भाग निकले, 15 मिनट के बाद आम जनता को, सब ग्रामीणों की जनता को सूचित इसकी जानकारी हुई। तो हम लोग वहाँ पर तुरंत पहुँचे दौड़कर पहुँचने के बाद देखे कि कुछ दूरी पर सिराज साई भाग रहे थे, मतलब दौड़कर भाग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने गांव से पूछा कि क्या हुआ। जब हम लोग को, सब लोगों को जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी घटना मैंने सिराज साई ने अंजाम दिया है, तो हम लोग दौड़कर उनका पीछा करने का कोशिश किए। तो दौड़ते दौड़ते उनके घर तक गए। उनके घर पे मुस्ताबाबाद में जो बाज़ार में है, उनके घर पर गए तो वहाँ से भाग निकले थे। वो हंगामा हुआ, बहुत लोग, लगभग 200-300 की संख्या में लोग वहाँ पे जमावड़ा हुए। उसके बाद प्रशासन ने जांच की तो वहाँ पे नहीं पाए गए। तो उसके बाद प्रशासन ने बोली कि आप लिखित आवेदन घर छोड़ के भाग गया था जी, घर छोड़ के फरार था। उसके बाद वो गोरियाकोटी हम लोग गए, गोरियाकोटी थाना पर लिखित आवेदन हम लोगों ने दिया। लिखित आवेदन देने के बाद जो आवेदन को देख सकते हैं आप। आवेदन हम लोग लिखित दिए हैं। और उसी समय आवेदन में क्या लिखा था? आवेदन में उनके नानी के द्वारा हम डाल देंगे आवेदन को ना, एक बार अपने स्क्रीन पे डाल देंगे। जी, बाद में अपलोड कर लीजिए। जी जी। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर 2-3 घंटा बैठे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बाद में शाम में लगभग 5 बज गया, शाम हो गया। 1 बजे से लेकर 5 बज गया जब शाम, तो उसमें प्रमोद पटेल SI हैं वो सर, और 2 लेडीज़ पुलिस थी हम लोगों के साथ। सिवान जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए गए हम लोग, सभी लोगों ने गए। तो वहाँ भी बहुत खेल हो रहा था अपराधियों के द्वारा। अपराधियों का बहुत दूर तक उन लोगों का पैरवी है, उनके पूरा समुदाय उनमें लगा है कि उनको बचा लिया जाए, गुनहगार को बचा लिया जाए। अब वहाँ भी मतलब डॉक्टर को पकड़ने का कोशिश हो रहा था। आपको बता दें, 5 से 7 साल का बच्चा इतने उम्र का होता है। इस बच्चे को दिखाएं, कितना एज है? कितना एज है बेटा? कितना एज? इस लड़के का एज 9 साल है। आप देखिए, 1 मिनट, 9 साल है इस बच्चे का एज। इससे छोटी रही होगी, मासूम रही होगी, और उस बच्ची के साथ वो भी ऐसा आदमी रेप करता है जो जिसकी लड़की एक ऑलरेडी प्राइवेट संस्था कोचिंग चलाती है, वहाँ पे पढ़ने जाती है,
वो नींबू के बहाने बहला फुसलाकर रेप का मतलब जो कांड किया, वो कितना शर्मसार है, सोचने वाली बात है। और गांव के लोग तमाम जो अभी देख रहे हैं, या यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार सबको दिखाएं, इतने लोग रहे और वहां से वो अपराधी निकल के चला जाता है। जब बात थाने पे जाती है तो केस दर्ज नहीं होता है। कितने देर बाद केस दर्ज हुआ है? देखिए, जब केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ था, मतलब 24 घंटे के बाद भी दर्ज नहीं हुआ था, तो हम लोग उसके बाद सोशल मीडिया पत्रकार महोदय लोग को हम लोग बहुत हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग दे रहे हैं। हम लोग आभार हैं उनके कि उन्हीं लोग के कारण से केस दर्ज हुआ। कई पत्रकार आए और इसमें मतलब हम लोग सहयोग दिए, किए, जिसके वजह से केस दर्ज हुआ। जी, तो 24 घंटे के बाद जब केस को मतलब जब दिखाना चालू किया गया, तो उस समय वो केस दर्ज हुआ। और उसके बाद जब अभी तक बताइए 36 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, आज तीसरा दिन है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया। मेडिकल रिपोर्ट के साथ तो पूरा हम बता रहे हैं कि जैसे सीवान गए थे लोग, हम लोग तो मेडिकल रिपोर्ट के साथ पूरा छेड़छाड़, मतलब पूरा लगे थे लोग कि कोई मतलब न बने, मेडिकल जांच ही ना हो। और जांच हो गया, उसके बाद आ गए लोग, तो उसी दिन हम लोग मांगे लोग रिपोर्ट के लिए, तो वो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन तो मुहैया कराएंगे। हम लोग को कॉपी मांगे तो कॉपी भी, एक कॉपी भी जेरॉक्स भी कुछ नहीं दिए, फोटो भी खींचने के लिए नहीं दिए लोग। तो अब देखिए, यहाँ पर जब 36 घंटे के बाद भी हम लोग मतलब थाना पर गए, तो पूछे कि क्या हुआ है सर, इसके बारे में कुछ आगे बढ़ा कि नहीं प्रक्रिया। तो वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अगर कहा जांच अगर चलती, अगर सच में जांच चलती, आप सच में सक्रिय होते पुलिस महोदय, तो आप अभी तक अपराधी को फरार होने नहीं देते। आप कैसे भी आज पकड़ लेते। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोगों को उस कदम उठाने दीजिए। आप पूरा प्रयास हम लोग को पावर दीजिए, उस तरह पावर दीजिए। हम लोग 1 से 1.5 घंटा में आपके पास हम लोग उसको रस्सी से बांध कर लाकर दिखा देंगे। लड़के के मामा थे, पीड़िता के मामा थे और कैसे बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में ला देते हैं। लेकिन गोरिया कोठी प्रखंड की जो पुलिस है अभी तक नाकाम रही अपराधी को पकड़ने में। आप सोच सकते हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम देने के बाद भी अपराधी अभी तक पुलिस के हाथों नहीं लगा। सबसे पहले बात ये होती है कि रेप का जो घटना होता है और अपने गांव में गांव के रहने वाले आदमी करते हैं, कितना शर्मसार करने वाला बात है। बताइए, हम एक बात बता रहे हैं कि बताइए, ऐसे हम लोग दलित हैं, लोग गरीब हैं, लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। दलित से प्रॉब्लम नहीं है। बात हमारा पूरा सुन लीजिए सर। जब हम लोग दलित हैं, हम लोग गरीबी से में जिए हैं, लोग गरीबी के बारे में हम लोग पूरा जानते हैं। लोग बताइए, हमारी समाज की बेटी बहुत मुश्किल से आगे निकल कर समाज में पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए और जाती है। लोग, ये बच्ची हो या बच्चे हो, कोई भी हो। अब बताइए, जब इस तरह का घटना का वारदात दिया जाएगा अपराधियों के द्वारा, और इस तरह के घटना का अंजाम दिया जाएगा, तो हमारी समाज की बेटी कैसे हम लोग पढ़ाने के लिए बात दलित की नहीं होती, अपराधी का कोई जात नहीं होता, उसका कोई बिरादर नहीं होता, वो अपराधी है, मतलब अपराधी है। वही हम लोग कह रहे हैं कि कोई अपराधी का कोई जात नहीं होता। सभी लोग से कह रहे हैं, जो भी इसमें लगे हैं दलाली करने के फेर में है, जो भी इसमें लगे हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लोग दलाली मत कीजिए, अपराधी को मत बचाइए। अपराधी होता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी को सजा मिलना चाहिए। सभी लोगों को एक मत होकर हम लोग को साथ देना चाहिए और अपराधी को गिरफ्तार करवाना चाहिए। नहीं तो हमारी ही इज्जत नहीं है, हमारी ही बेटी नहीं है, आपकी भी बेटी है। आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी बहन के साथ होगी, कल आपकी बेटी। और उस समय आप जागृत होइएगा। आज नहीं हो रहे हैं, एक ना एक दिन आप भी जागृत होइएगा, लेकिन जब आपके ऊपर आएगा तब आप जागृत होइएगा। इनके बातों में कितना दर्द है, इनके कहने का कितना अर्थ है, अगर आप समझे तो इस चीज को फॉलो करें। और यहाँ पे जो भी घटना हुआ है उसमें एकदम सहयोग दें अपना। अपराधी कहीं भी हो, 24 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ के निकाले, उसको जो सजा होगी, कम से कम सजा 20 साल की होती है रेप केस में। अगर इससे ज्यादा उसका मायना देखा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषी को कार्रवाई करो, सजा दो, दोषी को सजा दो, पर कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। गाँव के लोगों में काफी आक्रोश है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि आखिर कब तक वो अपराधी को छुपा के रखेंगे। कभी ना कभी तो उन्हें निकालना पड़ेगा, और निकाले उन्हें जो उचित सजा होती है दें, और अपना जो कोर्ट होता है, कोर्ट के हिसाब से उनको क्या सजा मिलेगी आने वाले टाइम में पता लगेगा। 64 का वहाँ पे बयान हो रहा है, वहाँ भी दलालों का जमावड़ा हुआ है।
उस दलाल ऐसे समुदाय केस में जो दलाली करता है वो मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। समुदाय का तो सहयोग ही नहीं करना चाहिए। अपराध को कभी भी नहीं छिपाना हमने चाहिए। पहले भी बोला था, अपराधी का कोई जात नहीं होता। और सब देखे गए हैं वहाँ पर। हम लोग अभी 64 का बयान हो रहा है, बताइए वहाँ भी चक्कर काट रहा है लोग कि कैसे भी क्या करने का कोशिश कर रहा है, यही ना जान से मार देगा। क्या होगा, आज दब जाएगा, कल फिर उजागर होगा। एक आदमी को दबाइएगा 10 आदमी उठेंगे, 10 आदमी को दबाइएगा 1000 आदमी उठेंगे, 1000 आदमी को दबाइएगा लाख आदमी उठेंगे, लाख आदमी को दबाइएगा अनेकों आदमी उठेंगे, लेकिन आवाज उठ कर आएगा। सच्चाई कभी नहीं छिपती है, सच्चाई उजागर एक ना एक दिन होती है। इस आवाज को आगे तक पहुंचाएं और इस बच्ची के जो भी रेप हुआ है, रेप करने की कोशिश की गई है, उसके घटना तक पहुंचे और अपराधी को जितना बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाना हो। आखिर बाद में कैंडल जलाने से क्या फायदा कि अपराधी घूमता रहे और हम कैंडल जलाए बाद में बच्चे को कुछ होने के बाद। तो यहाँ पे सजा दिलाने का कोशिश किया जाए। और सबसे पहले बात आपको बता दें, आज शिक्षा को भी तार तार किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पे जिस बंदे ने रेप करने का कोशिश किया है उसकी लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी और उसी ट्यूशन में ये 7 साल की बच्ची जाती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे आपकी भी बच्ची जा सकती है, किसी और की भी बच्ची जा सकती है। तो ये घटना उसके साथ भी घटेगा, तब कहाँ जाइएगा, किसके पास जाइएगा अगर आज इस केस को दबा देते हैं। तो ध्यान रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें और इस खबर को जितना हो सके आप फैलाएं ताकि अपराधी के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके। हमारे कैमरामैन सुभाष यादव के साथ मोहन यादव।